ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी का चार्ट खुला है आप सभी के सामने, 1 डे का चार्ट है और इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें इस वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी की रैली शुरू हुई कहाँ से। निफ्टी की रैली शुरू हुई यहाँ से, नीचे आया था, यहाँ से अपसाइड निकला, ठीक है, मार्च में, और फिर मार्च में डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर निकला। फिर यहाँ से एक बुल चैनल का जनरेशन हुआ, थोड़ा सा साइडवेज, फिर नीचे की साइड, फिर यहाँ से यानी कि इस लेवल से सपोर्ट लेके दोबारा से अपसाइड निकला, फिर नीचे बुल चैनल के बेस का मिडल लाइन पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, और कंसोलिडेट करके फेक ब्रेकडाउन दिखाया और उसके बाद से तेजी से सबको बेवकूफ़ बनाते हुए मार्केट अपसाइड में अब क्या हो रहा है देखिए। अप साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अप साइड में एक छोटी सी रेंज में दोबारा से कंसोलिडेशन दिखी और उसका ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया, ठीक। लेकिन ये ब्रेकआउट वहाँ सस्टेन नहीं हुआ है और दोबारा से नीचे अपने इसके नीचे वाले बुल चैनल में एंट्री कर चुका है, ठीक है। वैसे तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये रिलायंस के वीकनेस के कारण ये नीचे आया है, क्योंकि रिलायंस का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ख़राब आया है और निफ्टी में रिलायंस का वेटेज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, अपने पॉइंट ऑफ फोकस पे कि हमारा अब फोकस कहाँ रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस आ जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, इसको मैंने लॉक कर रखा है, इस लेवल को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं, हाँ ये रहा, और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको थोड़ा सा अपसाइड, हाँ ये हमारा कंफर्म, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है इस वीक के लिए। तो सबसे पहले ये बुल चैनल फेल हो गया, इसका ब्रेकआउट फेल हुआ, तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपोनेंट रिलायंस के कारण है, ऐसा सब कह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो अब बड़े भैया ही बता पाएंगे, ठीक है। क्या ये यहाँ से अपसाइड निकलेंगे? तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी की बात करें, चलिए पॉसिबिलिटी पे आते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि ये यहाँ से नीचे इस मिडल लाइन तक आएगा, ठीक है, और मिडल लाइन से अगर ये सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है और इस जोन का ब्रेकआउट करता है, तो इस जोन का अपसाइड यानी 19,919 तक का टारगेट हमें इस वीक में, या फिर 19,900 20,000 तक का लेवल इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से इसको रीटेस्ट करें, ठीक है, इसको रीटेस्ट करके और फिर यहाँ से इसको रीटेस्ट करके फिर यहाँ से अपसाइड निकले, तो हमें 20,000 के ऊपर के लेवल 20,100 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ से नीचे ही निकलता चला जाए। तो अगर यहाँ से भी बाउंस नहीं करता, इसका मेजर सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे, अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हमें दोबारा से 19,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 19,500 19,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस कर दे बाय द वे, ठीक है, बाय द वे अगर यहाँ से या इस लेवल से कहीं से बाउंस करता है, तो फिर दोबारा से हमें 19,700 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी क्या बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है कि इस जोन में ये साइडवेज होने वाला है, ठीक है, इस जोन में ये दोबारा से साइडवेज होने वाला है। तो इसके लिए आप सभी अपना माइंड मेकअप करके चलेंगे और निफ्टी के अंदर कोई भी पोजीशन आप कैरी ना करें, मेरे हिसाब से तो ही सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो मूड है, इस टाइम बहुत ही हाई सेंटीमेंट कहते हैं, जिसे हाई सेंटीमेंट जोन चल रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है, फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है। सभी स्टॉक्स में इस टाइम करेंगे क्या बड़े प्लेयर्स? जो लोग मार्केट को यहाँ से, यानी कि आपको मैं बता दूं, ये अपना 16,900 से 20,000 तक लेके आए हैं, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? ठीक है, हाँ, तो जवाब है हाँ। जितने लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाई होगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो बड़े प्लेयर्स होंगे, वो सभी क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऑल टाइम हाई 20,000 बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तभी हमारी जो एनालिसिस कहती थी, जो कि हमेशा होता है, डो जोन्स और SGX निफ्टी फॉलो करके गैप अप या गैप डाउन खुलता है। गैप अप की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन निफ्टी गैप डाउन खुली। क्यों?
क्योंकि प्री मार्केट सेशन में इतनी प्रॉफिट बुकिंग के ऑर्डर्स आगे होंगे कि मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, एनालिसिस हमारा गलत हुआ। तो जैसे ही गैप डाउन खुली हमें सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू रखना चाहिए था, सेलिंग प्रेशर मानना चाहिए था, लेकिन हम ठहरे रिटेलर, हमने बुलिश व्यू बना लिया, लेकिन मार्केट नीचे के नीचे चलती चली गई। चलिए, तो इसमें हमने टारगेट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद से बारी किसकी आती है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आप सभी के सामने 1 डे का चार्ट है। ठीक है, जो हमारा बुल चैनल था, बुल चैनल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, बुल चैनल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रही थी। अब नीचे की तरफ से इस जोन का ब्रेकआउट किया। ठीक है, पहले इस जोन का ब्रेकआउट किया, फिर बुल चैनल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई, साइडवेज हुई, फिर इस चैनल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। हमारा टारगेट यहाँ तक का था ब्रेकआउट के बाद, लेकिन ये अभी तक टच नहीं कर पाई, उससे पहले ही डोजी बना रही है, इसीलिए इसमें वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी में कल हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को नहीं मिली। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी की बात करें अगर, तो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास 2। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या, एक, या तो ये यहाँ तक एक बार को ऊपर आए, या तो गैप अप ही खुल जाए और यहाँ से फिर नीचे निकलने लगती है, तो फिर हमारे पास सपोर्ट कहाँ का निकल के आएगा, 45,600 का सपोर्ट निकल के आता है, जो कि इस पीक का है। यहाँ तक का 650 का सपोर्ट निकल के आता है। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस मिला तो फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन तक का, इस बुल जोन तक का टारगेट, लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास अगला सपोर्ट क्या निकल के आता है, वो 44,400 का निकल के आता है। तो इस वीक में हम 2 टारगेट प्लान करते हैं। पहला यहाँ से नीचे निकलती है तो ये, दूसरा यहाँ से अपसाइड बाउंस करेगी तो 47,300, और अगर इस लेवल को यानी कि 45,600 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करती है तो 44,400। 3 टारगेट्स हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर हो गए हैं, ये सभी आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद से किसकी बारी आएगी, तो इसके बाद से बारी आती है अपनी प्यारी प्यारी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। फिन निफ्टी में पिछले वीक हमने जो एनालिसिस की थी उसमें थोड़ी सी गलती थी, बुल चैनल बनाने में हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी, उस गलती को हमने अब सुधार लिया है। इसमें भी जो बुल चैनल था वो बैंक निफ्टी की तरह ही बुल चैनल में गया, और बुल चैनल का ब्रेकआउट इसने साइडवेज में किया, साइडवेज का ब्रेकआउट दिया तो बुल चैनल तक गया और फिर रिजेक्शन लेके अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब हो क्या सकता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हल्का फुल्का एम पैटर्न टाइप का कहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसा अंदाजा, ऐसा वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला अंदाजा, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, और अंदाजा देखिए कहाँ तक का है, कितने परसेंट, कितने पॉइंट का इसने टारगेट दिया है। ठीक है, 17,400 से लेके 20,600 तक का। तो अगर इस टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है तो फिर आप टारगेट का अंदाजा नहीं लगा सकते किस गहराई तक मार्केट जा सकता है। लेकिन बीच में जो हर्डल है वो इस वैल्यू जोन का है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए उस जोन को हम वैल्यू जोन कहते हैं। उस जोन से ब्रेकआउट दिलाया है, यानी कि यहाँ पे बुल्स बहुत मजबूत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुल्स मजबूत है तो बुल्स इसको क्या नीचे जाने देंगे। तो अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है इस वीक में। एक तो एम पैटर्न की बात हमने कर ली, अब छोटे छोटे टारगेट, जैसे कि हम रिटेलर हैं तो छोटे टारगेट की बात करेंगे। तो छोटे टारगेट प्लान करते हैं, क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में हमें कौन कौन से टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट 20,200 का रहेगा। ठीक है, जो कि इस अपसाइड यहाँ से जो बाउंस मिला है इसका एक नेकलाइन भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर अपसाइड दोबारा निकलता है तो फिर हमें 20,500 तक के लेवल दोबारा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें ऑल टाइम हाई नया देखने को मिल सकता है। एक बात हुई। सेकंड सिनेरियो की, यहाँ से अगर नीचे निकले, एक बार मैं इस लेवल को मार्क भी कर दूं। ठीक है, ये लेवल आप मार्क करके रखेंगे। ठीक, यहाँ से नीचे निकल के सस्टेन करता है, ठीक, तो फिर आपका टारगेट इस लेवल का यानी 19,900 का, इस लेवल को भी मार्क कर देना जरूरी होगा हमारे लिए। ठीक है, और अगर 19,900 के नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है,
19,900 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर इस जोन का हमारा टारगेट बनता है। ठीक है, इस जोन का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इस जोन से रिजेक्शन मिले तो फिर अपसाइड का बाउंस, साइडवेज हो तो साइडवेज करके ब्रेकडाउन हो तब फिर और बढ़िया होगा हमारे लिए। तो फिर फॉल पक्की एम पैटर्न वाली। ठीक है, एम पैटर्न का कंफर्मेशन तो वैसे यहीं से हमारी हो जाएगी, लेकिन ये हर्डल जो है ना, इस हर्डल को ब्रेक करना मुश्किल होगा। गैप डाउन ओपनिंग होके अगर इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और फिर निकल जाए तब तो बात अलग है, लेकिन अगर ना निकले तब तक हम वेट करेंगे। अभी मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर इतना मजबूत खड़ा है कि इसके नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है, तो हम यहाँ से एक बाउंस का, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और फिर बाउंस का एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की हमने वीकली एनालिसिस करी है। इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो अभी नेक्स्ट आएगी, वैसे तो पहले आ जाती है लेकिन हम पहले बना नहीं पाए। थोड़ा सा इस वीक में जो मोमेंटम हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं ना, इस वीक, ये जो वीक है हमारा, इस वीक में हमने इंट्राडे में बहुत बढ़िया काम किया नहीं है। वैसे तो हम पिछले वीक में 750 पॉइंट्स प्लस में थे, लेकिन इस वीक में ऑलमोस्ट हम 5 पॉइंट प्लस में है। क्या प्लस और क्या माइनस 5 पॉइंट ओवरऑल देखा जाए तो इन ट्रेडिंग मेरा पर्सनल, ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू, जो एक दो रैली मैंने बड़ी कैप्चर ना की होती तो फिर अभी तक मैं बहुत अच्छे खासे लॉस में होता। ठीक है, लेकिन वो रैली भी एनालिसिस के बेस पे नहीं, लक के बेस पे कैप्चर हुई है। उसकी मेरी एनालिसिस नहीं थी, ये मैं यहाँ एक्सेप्ट करना चाहूँगा, और इसलिए मैं थोड़ा सा अपने इस व्यू के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में लेट हुई है। अभी तक इंट्राडे की वीडियो नहीं आई है, तो जल्दी ही आपके सामने आपसे दोबारा मिलता हूँ इंट्राडे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।